लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 2। और आज वाली वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मश्क। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्कस द नेचर रूट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी अब मैं करवा रहा हूँ इस वाली वीडियो में, तो इसको स्टूडेंट गौर से देखिएगा कि डिस्कस द नेचर रूट। अब नेचर रूट का फार्मूला हमें पता था b² - 4ac। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो b² - 4ac ये आपके पास था फार्मूला। ये था डिस्क फार्मूला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या फिर फ़र्क कुनिंदा। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर -4a और c, 3 3 9 -20। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास फिर -11 जो कि लेस देन होगा किससे, 0 से। इसका आंसर यहाँ से हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये स्टूडेंट लेस देन था तो ये आपके पास क्या होगा, फिर कम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर, ये आपके पास, क्योंकि ये 0 से कम है। अब यहाँ से आपके पास वही b का स्क्वायर, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4a और c, 49 -4 2 8 8 3 24। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 24, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25, जो कि छोटा होगा किससे, 0 से, और ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये आपके पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू स्टूडेंट 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू होगी आपके पास -1, b² - 4ac। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं, b का स्क्वायर -4a और c, 36 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा आंसर आपके पास 40, जो कि ग्रेटर देन होगा 0 से, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ से हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू होगी आपके पास 1, b का स्क्वायर -4ac। ये फार्मूला होगा आपके पास डिस्क का, डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4a और c, ये हो जाएगा आपके पास 64, ये भी आ जाएगा आपके पास 64 0, जो कि आपके पास एक रियल नंबर होगा। अब सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड ओमेगा² इफ़ ओमेगा आपके पास है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास -1 प्लस √-3 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे ओमेगा हमने क्या फाइंड करना, स्क्वायर, तो दोनों तरफ मैं क्या ले लूँ, स्क्वायर, फिर बोथ साइड, तो ये इधर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा² और इधर आ जाएगा -1 प्लस -3 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और सेंटर में प्लस है तो क्या आ जाएगा +2a और b की वैल्यू आ जाएगी -3 और डिवाइड बाय होगा आपके पास स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4। अब -1 का स्क्वायर 1, ये तो इससे कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास -3 और ये आ जाएगा -2 और स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट ये 3 और 3 में से हम एक निकाल देंगे तो -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय क्या होगा 4। इनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, फिर -2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले तो आपके पास फिर अंदर साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -2 कॉमन ले लिया, फिर अंदर यहाँ पे आपके पास 1, ये +2 कॉमन ले लूँ मैं, +2 कॉमन ले लिया तो ये इधर से हो जाएगा -1 स्क्वायर रूट -3 और डिवाइड बाय 4। तो ये 2 इससे कैंसिल तो 2 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास जो इस तरफ आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा -1 स्क्वायर रूट -3 और डिवाइड बाय 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। थर्ड में देखिए वो वगैरह प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो हमें पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है
ज़ीरो। और ओमेगा की वैल्यू होती है स्टूडेंट आपके पास -1 प्लस के रूट -3 डिवाइड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस के रूट -3 और डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपने इसमें पुट कर देनी। तो 1 आगे प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस के रूट -3 डिवाइड बाय 2। फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस के रूट -3 डिवाइड बाय 2। ये हम ली यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, आगे क्या और आपके पास वही मैं लिख दूँ यहाँ पे प्लस -1 प्लस के रूट -3 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस -1 माइनस के रूट -3 डिवाइड बाय 2। एलसीएम आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 2, यहाँ से 2 ये वैसे हो जाएगा -1 प्लस स्केयर रूट -3 और -1 माइनस के रूट -3। तो इसमें से आपके पास स्टूडेंट ये वाला भी कट हो गया और ये वाला भी कट, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, नहीं सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं कट हो रहा, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 विच इज़ राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब हमने इनका क्या है प्रोडक्ट लेना और इनका आंसर क्या आना चाहिए, यूनिटी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें पता ओमेगा की वैल्यू ये भी ऊपर अप्लाई की है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और 1 तो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे हमारे पास 0 था और वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा फिर 1 और मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये वाली और ओमेगा स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई -1 माइनस स्क्वायर रूट डिवाइड बाय ये हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते, ये 1 है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर भी हम ले लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 4। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर 1 और सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, आगे ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा आपके पास 1 + 3 डिवाइड बाय 4, 4/4। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1। 5 में आपके पास x³ + y³, तो यहाँ से हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो x + y, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे x² + x y ओमेगा स्क्वायर। अब x y ओमेगा प्लस y और ओमेगा क्यूब, x + y x का स्क्वायर प्लस x y कॉमन, बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस y और 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी और इक्वल, ये हो जाएगा x + y और इधर से हो जाएगा आपके पास x² + xy और इसका आंसर -1 प्लस y का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास x + y और x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपके पास इसकी लेफ़्ट साइड, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यही फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा 37 है, तो हमें ओमेगा क्यूब का पता है, तो इसको मैं फिर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 36 ओमेगा प्लस ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब 12 और ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 12 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 12 प्लस 1 इसकी पावर होगी 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से फिर आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट ओमेगा प्लस यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको रीअरेंज कर ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ 0। इधर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 16
6 और ये होता है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के इक्वल। तो फिर आपके पास यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 और -2 ओमेगा इसकी पावर भी हो जाएगी 6। अब यहाँ से हो जाएगा -2 इसकी पावर भी 6 और ओमेगा की पावर भी 6 और ये हो जाएगा -2 इसकी पावर होगी आपके पास स्टूडेंट -2 इसकी पावर 6। ये हो जाएगा आपके पास 64। लेकिन ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे करने -2 इसकी पावर आएगी फिर आपके पास 6 तो ये हो जाएगा 64। यहाँ से आपके पास 64 ओमेगा 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। 64 ओमेगा 3 होता है 1 इसकी पावर क्या होगी 2। 64 1 और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास फिर 64। क्वेश्चन 8 में देखिए वो कह रहा है ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन एक बनानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या पता था कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन में दे दूँ 1 का नाम। अब यहाँ से सबसे पहले हमने एस फाइंड करना। तो एस होता है आपके पास ये जो दो रूट दिए इन दोनों को आपने क्या करना है प्लस करना। 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इनमें से 3 कॉमन ले लूँ मैं तो बाकी आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। वो होता है आपके पास 1 -1 के इक्वल। 3 इंटू -1 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -3। इस तरह आपने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 3 ओमेगा का स्क्वायर। 3 3 9 और ओमेगा क्यूब तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 1 तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 9। अब ये दोनों उठा के आपने उसमें वैल्यू पुट कर देनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9 विच इज़ जो कि आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही आपके पास क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वो यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। तो आपके पास क्या आ रहा है x³ प्लस 3x²। अब x वाले तो है नहीं हम वो हम अपनी तरफ से लेंगे और प्लस 2। अब डिवाइड बाय करना आपने x - 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इसका कोफिशिएंट होता है 1, इसका 3 और इसका 0 आगे वाले का 2। अब हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट 2 पे तो ये 1 2 5 10 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपके पास 10 और 10 2 ज़ा 20। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22। ये इसका होता है रिमाइंडर और ये बाकी इसका आपके पास क्या हो जाएगा क्वोशंट। तो ये आपके पास यहाँ से पावर 3 आप एक स्टेप किया तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 5x प्लस 10 और रिमाइंडर होगा आपके पास स्टूडेंट फिर 22। सेम इधर अब देखिए यहाँ पे यूज सिंथेटिक डिवीजन। तो आपके पास क्या है सिंथेटिक डिवीजन ये फॉर्म दी हुई है अप्लाई करना वो x - 2 पे। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 1 -7 और 2। अब डिवाइड हमने करना स्टूडेंट x - 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब 2 पे हमने डिवाइड करना है तो 2 ये हो जाएगा आपके पास 2 3 3 2 ज़ा 6 1 और ये हो जाएगा आपके पास -2। यहाँ से आंसर 0। फिर अब 3 थी हमारे पास यहाँ पे कितना रहेगी क्वोशंट आ जाएगा आपके पास x² प्लस 3x - 1 और जो इसका रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 उसमें कह रहा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। तो इसमें आपके पास स्टूडेंट a की वैल्यू आ जाएगी 2p, b की वैल्यू होगी आपके पास 3q और c की वैल्यू होगी आपके पास -4r। तो सबसे पहले हमने सम फाइंड करना है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। तो अब यहाँ से हमारे पास इसके अंदर b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3q डिवाइड बाय 2p। फिर आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट वो होता है अल्फ़ा बीटा c ओवर a। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4r और 2p। ये अब 2 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा -2r डिवाइड बाय p। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट भी हो गया और ये सम भी हो गया।
नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है फाइंड 1 ओवर अल्फा स्केयर 1 ओवर बीटा स्केयर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले हमने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो हमने सॉल्व आउट करना है स्टूडेंट, या अब ये आपके पास क्या 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। इसका अगर हम लें एलसीएम तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्केयर और बीटा स्केयर। अल्फ़ा स्केयर से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर। अब हम इसमें अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इसका स्केयर। अब ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाई होगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इसका स्केयर। ये हमने फाइंड कर रहे हैं 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर और प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। अब यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट ये देखें कि एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3, इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू होगी आपके पास 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें हम सबसे पहले माइनस बी ओवर ए, तो क्या आ जाएगा -4 ओवर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो 3 ओवर 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ये दोनों वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दें, तो इधर से हो जाएगा फिर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा 4 का स्केयर -2 3 डिवाइड बाय 3 का स्केयर। 4 का स्केयर 16 -3 2 आर 6 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 10 ओवर 9। थर्ड इन में देखिए वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन देख लिया आपके पास क्या आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू आपके पास है 4, b की वैल्यू आपके पास है -3 और c की वैल्यू आपके पास है 6। यहाँ से हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है -b ओवर a, तो क्या आ जाएगा आपके पास -3 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपके पास 3/4। अल्फ़ा बीटा c ओवर a 6/4, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर 3/2। ऊपर 3/4 और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 3/2। अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट्स, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें देखिए वो कह रहा है कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपल ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर और इसका स्केयर ओपन करो तो अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4 इसका स्केयर, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की होगी वैल्यू आपके पास 3/2, ये हो जाएगा 9/16 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास +3, ये +3 दिया जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा आपके पास 9/16 माइनस 3 अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब यहाँ से हम लेते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16, 9 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपके पास 3 14, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले 48, तो ये 48 में से 9 माइनस कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास -39 डिवाइड बाय 16। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की ये वैल्यू हो जाएगी -39 डिवाइड बाय 16। अब हमने फाइंड करना अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है, तो हम लेते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से बीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। अब अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस भी फाइंड ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 इसका स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 डिवाइड बाय क्या होगा 3/2। अब यहाँ से आपके पास तो ये 2 तो 2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा फिर स्टूडेंट 3 का स्केयर 9 डिवाइड बाय 16 -2 और डिवाइड बाय क्या होगा 3/2। इसको रीअरेंज कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका मैं लूँ एलसीएम पहले,
तो ये आ जाएगा आपके पास 16, 9 माइनस 48, ये नीचे था ऊपर जाके ये चेंज होगा 2/3 बन जाएगा। तो ये इसमें से माइनस कर ले 39, ये हो जाएगा माइनस 39 डिवाइड बाई 16 और इधर मल्टीप्लाई होगा 2/3। अब ये कटिंग हो रहा है 3 1 3 13 1 13 और ये 2 और ये हो जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास -13 डिवाइड बाई 8। ये किसका आंसर हो रहा है आपके पास? अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना स्टूडेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लेट के अल्फ़ा माइनस बीटा इसका स्केयर, तो इसका स्केयर ओपन कर ले, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट। इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 इसका स्केयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। ये हो जाएगा आपके पास 9/16 और माइनस हो जाएगी ये 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 2 3। यहाँ से आंसर हो जाएगा 9/16 माइनस 6, एलसीएम लेते हैं हम 16 आ जाएगा। तो 9 माइनस 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा आपके पास 96। अब 96 में 6 माइनस कर दे तो माइनस 87 डिवाइड बाई 16, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा इसका स्केयर। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इसका स्केयर रूट और इधर आ जाएगा माइनस 87/16 इसका स्केयर रूट। ये कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और इधर हो जाएगा माइनस 87 इसका स्केयर रूट और 4। ये हो जाएगा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें लास्ट पार्ट है आपके पास अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ। अब ये आपके पास जो रूट्स इक्वेशन है वो क्या आ रही है, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है माइनस b/a। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 5/1, तो इधर से आंसर आ जाएगा आपके पास 5। अल्फ़ा बीटा फाइंड करना वो होता है c/a, तो c की वैल्यू आपके पास 7 और 1, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 7। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, ये इसके आगे रूट्स है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, s यानी कि सम। अब इनका हम सम फाइंड करते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको ऊपर करेंगे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ से। तो फिर s की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा था आपके पास 5, तो ये हो जाएगा आपके पास -5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये s की वैल्यू। इस तरह आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो माइनस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट अभी निकाली है 7, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ एक्स स्केयर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर माइनस s की वैल्यू आपके पास है -5x और p की वैल्यू आपके पास 7, तो माइनस और माइनस प्लस एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब दूसरी हम इक्वेशन ये चेक करते हैं कि इसमें आपके पास क्या आ रहा है। तो इसमें ये देखिए आपके पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है इसका s, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले ले, बाकी आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट 5, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास s की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 7, 4 7 are 28। ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना स्टूडेंट यहाँ से इक्वेशन के आपके पास एक्स स्केयर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस s की वैल्यू आपके पास है 10 और p की वैल्यू है 28, तो ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट और हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।